क्या हाल है भैया? ठीक है आप? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? ठीक है। ये नंबर प्लेट देखो ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये वकील साहब हैं? ये आपने ऊपर नंबर प्लेट के क्या लिखा हुआ है? मैंने तो कुछ ये नहीं, लॉ नहीं है, ये नहीं लिखा। आप लॉयर हैं? लॉयर हैं? शोरूम है हमारा ना, शोरूम है सबका। तो आपका वो लिखा हुआ है अटॉर्नी एट लॉ। सेल के लिए शोरूम में हमारे पास खड़ी है। आपकी अपनी नहीं है गाड़ी? बैंक के नाम है बैंक। ये पीछे ब्लैक पेपर भी लगा हुआ है। ये आज चीज़ों को इन तो देखेंगे आपकी गलती है कि अभी आप ये चलान इस पर चेक करते हैं कितने निकलते हैं कितने साथ में साथ। तो अच्छा ब्लैक पेपर लगे हुए हैं आप? नहीं, ये ब्लैक ये उतारे ब्लैक पेपर ये तो लगे हुए नहीं, इस पर नहीं लगा। इस पर नहीं लगा हुआ, ये लगा हुआ है। हाँ, ये आप बैक पे लगा हुआ है। बैक पे साइड बैग पे लगा हुआ इनसे ना। ये उतारे इसको यार। आ जाए जी, ये उतारे हैं ब्लैक पेपर जो है। ये भी शीशा ही है, नहीं ब्लैक पेपर है ये। अच्छा जी, ये गाड़ी है, एक तो नंबर प्लेट जो है उन्होंने लगाई हुई है जी अटॉर्नी एट लॉ, और दूसरा जो है ब्लैक पेपर भी लगा हुआ है। भाईजान खुद उतारे हैं। ये पहले से पीछे से लगे आए हैं? नहीं सर, ये खुद लगा है। इनके पास गाड़ी आई है बेसिकली देखने के सेल के लिए। ये मैं उनके ना 11 चलान है। अच्छा 11 चलान भी हैं? हाँ जी, आपके 11 चलान है, 5100 रुपये अमाउंट है। इस नंबर पर ई चलान है, ये आपने अभी जमा करवाने हैं। इनका PSID क्रिएट कर रखते थे, PSID आपको दे देते हैं जमा करवाने। शोरूम की गाड़ी है, मेहरबानी करें। 5000 रुपया हमारे पास किसी की सेल के लिए आई है गाड़ी। बैंक की गाड़ी है? बैंक की गाड़ी हमारे पास सेल के लिए, मेरा शोरूम है सबका पास। ये किसी को सेल करेंगे तो बाहर क्लियर करेंगे। ये आपको ना PSID दे रहे हैं, ये अभी क्लियर करें आप। मेहरबानी अभी गाड़ी 5000 5100। जैस कैश में, बैंक में? नहीं, मेरे पास अभी नहीं है। आपकी या फिर आप ये अपना लाइसेंस जमा करवा दें, चलान जमा करवा के ये हमारे ऑफिस से ले लेना। मेहरबानी करें प्लीज़, आपकी मेहरबानी। ठीक है, ये 5100 के हैं। हाँ जी, 9 चलान है। 5000 है, ये भी पे करवाना पड़ेंगे आपने? नहीं, अभी पे ना करवाएं, बाद में जमा करवा के ना बाद में ये हमारे ऑफिस से ले लेना। आपको PSID दे दें, जब भी आपका टाइम लगे पेमेंट जमा करवा के। गाड़ी किसी की मेरे पास सेल के लिए नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो आपके इस्तेमाल में है ना। अभी गाड़ी आप चला रहे हैं, ड्राइविंग आप कर रहे हैं, तो जिम्मेदार नहीं। ऑब्वियसली आप सही कह रहे हैं, मिस्टेक तो हमारी तरफ से ही है, लेकिन ये क्लियर हो जाएगा, इसको पेंडिंग किसी। तो आगे जब आप गाड़ी देंगे ऐसी दे देंगे? नहीं, वो ज़ाहिर क्लियर हो गए। नहीं, जब भी गाड़ी अक्सर पिछली बार हमारे पास एक लड़का आया है, उसने ऐसी गाड़ी खरीदी थी। वो उसने चेक नहीं किया होगा। तो नहीं, आजकल ऐसे है ना कि बायोमेट्रिक किए बगैर वो चलान शो नहीं होंगे। जब आप बायोमेट्रिक करेंगे चलान शो हो जाएंगे, फिर ये इनको पड़ेंगे चलान। गाड़ी अगर सेल भी करते हैं ना, ये बैंक के नाम पे गाड़ी है, तो ये अपना चलान उसी टाइम बायोमेट्रिक हो गए जब चलान जमा करवाएंगे। चले आपके लिए लाइसेंस रख लेते हैं, ठीक है। ये मुझे पार्टी अगर अभी नहीं पे करेगी या गाड़ी आज नहीं चलेगी, उन्हें कोई ना कोई चीज़ तो अपनी सिक्योरिटी के लिए आपको रखनी पड़ेगी। ये लाइसेंस रख लेते हैं हम, या ID कार्ड या कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई चीज़ हमें पकड़ा। चलिए मैं करता हूँ चीज़। क्या जिक्र भाई, क्या कर रहे हैं फिर आप? चले कर देते हैं, इनके साथ कोई रियायत कर देते हैं, ताकि जो है ना हाफ चलान कर देते हैं। आपकी मेहरबानी। हाँ, वो कह रहे हैं हाफ पे कर दें, 5000 नहीं 2500 कर दें, 2550 कर देते हैं, 2550 जमा करवा दें। अच्छा, इतने एक्चुअली मेरी चीज़ गाड़ी पर्सनैलिटी से इतने खूबसूरत इंसान है, हीरो लग रहे हैं सर। आपकी आप मेहरबानी है। आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, कोई बात हीरो लग रहे हैं। चले हाफ जमा करवा देना अभी। आपकी 2500 तो कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। मेहरबानी सर। 2500 तो कुछ भी नहीं है, अमीर बंदे लग रहे आप हैं। चले, आप किसी और का अच्छा जी, मेरे ख्याल से 2500 रुपये है। 2500 रुपये तो आप आसानी से दे देंगे। वो बात ही आल्टो गाड़ी है आपके पास, माशाल्लाह शोरूम है आपका तो। असल में गाड़ी किसी की है ना। अच्छा, लेकिन शोरूम तो अपना है ना आपका। आपको 2500 क्या कहता है? चलिए आप मुझे थोड़ा सा रिलीफ दें, आपकी मेहरबानी। अच्छा, ये भाईजान जा रहे हैं और इनका जो है बता रहे हैं मेरा शोरूम है, वो कह रहे हैं जी हाफ आप चलान पे करें, हाफ आपको रियायत कर देते हैं। इसी तरह के मामला है। ट्रैफिक जो एहलकार हैं वो आपके साथ नरमी बरतते हैं, और ट्रैफिक एहलकार जो है वो आपके साथ नरमी इख्तियार करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि आपकी सहूलियात के लिए खड़े हों। ये नहीं कि उनको पीछे से कोई टास्क दिया जाता है। अक्सर कहा जाता है कि आप लोगों को कोई टास्क दिया जाता है, जी आज आपने 100 चलान करने हैं तनवीर साहब। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर एहलकार ने आपके टास्क तो उस वक्त आप कहें कि जब हमें कोई 1 रुपया भी इसमें से कमीशन मिलना शुरू हो जाए या इस तरह की, ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही
इधर हम खड़े हैं ना, आपके सामने ही हैं, जिस गाड़ी का नंबर मार रहे हैं कोई ना कोई चलान उसके निकल रहे हैं। अब ये देखिए, ये एम्बुलेंस है, जा खाली रही है, लेकिन उनकी चालाकी देख लें, आगे उन्होंने वो लगा दिया ताकि वो नंबर नज़र ना आए। पीछे भी ऐसे ही, आगे भी ऐसे ही है। ये अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है उसके बाद में, इसका भी 2025 का। ये बस हीले बहाने हैं इन चीज़ों के, ऐसी कोई बात नहीं। अब चलान हमने किए ही नहीं होते, चलान किया कैमरे ने किए हैं, तो कैमरादारी बात है कि वो हम जिसको भी मार रहे हैं आपके सामने हैं। बिल्कुल ऐसे ही। पहले हमारी ऐप में ये सिस्टम डेवलप नहीं था, अब है। 15-20 दिन पहले हुआ है। हम चोरी की गाड़ियाँ भी बड़ी ज़्यादा पकड़ी जा रही हैं, जो ही हम उनका नंबर मारेंगे उसी वक्त चोरी की गाड़ी भी सामने आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से जो है ना, वो अप्लाइड फॉर जितनी गाड़ियाँ वो हमें उसी वक्त पता चलेगा, जितने ई चलान होंगे वो भी हमें उसी वक्त पता चलेगा। ठीक है। ये क्या किया है स्पीड में? ये तुम्हारी स्पीड है? तुमने गाड़ी का खाना खराब कर दिया है। सर जी वो आ रहे हैं, ते तेरे नजर आ रहा है, अभी ब्रेक पे पैर रखना है। वो सामने नाका लगा है, डिवर्शन लगी है, तो स्पीड दे तू आ रहे हैं आपकी 18 साल हैं? 18 साल साल बना हुआ है, क्या किया ये? सर जी मैं ब्रेक लगाने लगा था, नहीं आपने लगाई नहीं। आप तो ऐसे जा रहे हो जैसे आप जहाज चला रहे हो, कोई भी नहीं है, आप जा ही जा रहे हो, उसका नुकसान देखो कर दिया। आपने क्या हाल कर दिया? कानों में इसके हैंड फ्री लगी हुई है, 15 साल कानों में तो हैंड फ्री है। बांध है सर। नहीं, ये देखे ना, आपको कैसे बना हुआ आपका पीछे कोई आ आईडी रहा है। कार्ड है। स्पीड आपने इस सूट के ऊपर लगाई हुई है, आपको खराब होगा। ये देखें जी, कहते हैं ना चिंची जो रिक्शा ड्राइवर होते हैं वो अंधे होके गाड़ी अपना रिक्शा चलाते हैं। अब अंदाज़ा करें कि वो भाई का जो है वो रोक लेते और उनका नुकसान कर दिया। ये उतर गया, सारे उतर गया। ये तो क्या कह सकते हैं यार, ये क्या किया अब आपने? उनका नुकसान, आपका तो कुछ भी नहीं किया। नहीं सर जी पता चला। इतनी तेज़ स्पीड में किधर जा रहे थे? किससे मिलने की इतनी जल्दी थी या किसी को छोड़ना था? सर जी इतनी स्पीड आराम से आप ब्रेक भाईजान लगाने ही लगा था। उम्र कितनी है तुम्हारी? 18 साल 18 साल के हो गए हो? लाइसेंस बनवाया हुआ है तुमने? आईडी कार्ड है, लाइसेंस बना। किधर है लाइसेंस? इसका चेक करे, बना हुआ है? नहीं बना हुआ। सर ऐसे बंदों को तो कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। ये तो किसी को भी नीचे दे दें, ये तो किसी को भी नीचे दे दें, उसका नुकसान कर दिया है। अभी देखिए आपके सामने ये इधर डिवर्शन लगी हुई है, नाका लगा हुआ है, बिल्कुल स्लो लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 50-60 की स्पीड से इधर से गुजर रहा है। अंदाजा लगाएं कि ये मेन रोड पे किस स्पीड से जाता होगा। ये मेन पे, ये तो किसी को भी नीचे दे दें, इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये किसी को भी साइड मार के गुजर जाते हैं, किसी को भी नीचे दे जाते हैं। अब ये नुकसान इनका नुकसान कौन भरेगा? वो बेचारा कौन है? गाड़ी कौन ड्राइव कौन कर रहा था? वो भी पुरानी गाड़ी लेके गाड़ी बाकी देख ले, बाकी इधर आओ ना, गाड़ी बाकी अंदर ठीक है, चला के स्टार्ट करके चेक कर लेनी थी। कितने का नुकसान हो गया तकरीबन? अंदाज़न है मेरे ख्याल 5-6 हज़ार का हो गया। 5-6 हज़ार का हो गया नुकसान। हाँ जी। अब आपने 5-6 हज़ार का नुकसान कर दिया, उसका कौन भरेगा जी? पता नहीं चला, आगे आओ ना, आगे आओ। गलती होगी पता नहीं। ऐसी कैसी गलती है? अब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई बच्चा जा रहा होता आप तो उसे भी नीचे दे के चले जाते। ट्रैफिक एहलकार खड़े हैं, पीछे नाका लगा है। अच्छा पीछे नाका लगा है, वहाँ पे भी इसने आहिस्ता किया रिक्शा अपना, ब्रेक का सहारा ही नहीं कर रहा। वो देखने स्पीड जिगजैग कर रहा था ना। कानों में टूटी, उसको होश ही कोई नहीं है कि क्या कोई गाना सुन रहे थे या घर के मदहोश थे? कोई नशा वगैरह किया हुआ है? आपको पता है आप लोगों जैसे लोगों की वजह से हादसे की वजह बनते हैं और लोगों का नुकसान होते हैं, कईयों की जान चली जाती है। आप जिसको मर्जी साइड मार के गुजर जाते हो। ये तो सर इसको अजाला भरना चाहिए आगे, ताकि ये तो अजाला भरे। ऐसे बच्चों को तो कभी माफ़ी नहीं है। जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे। जो किसी का नुकसान करें। बच्चे आज छोटे बच्चों को ये दे देते हैं रिक्शे जॉब बनाओ और जाके लेने जा रहा हूँ, प्लम्बरी का काम करता हूँ। ये देखो मेरे पास कार्ड है। क्या चीज़ है ये? क्या है यार? घर वाले को लेने जा रहा तो मैं बता रहा जी। कॉलेज जाता हूँ, लेकिन मैं रिक्शा मजबूरी है चलाता हूँ सर। क्या करते हो आप? ये ना काम सीख रहा, मजबूरी है, रिक्शा चलाता हूँ, नहीं तो रिक्शा। तो रिक्शा मजबूरी में ऐसे चलाते हैं कि किसी का नुकसान करते हैं बेटा? मजबूरी में ऐसे चलाते हैं, किसी का नुकसान करते हैं। आपके पास 5 हज़ार है अभी? गाड़ी किसी है कि अपनी है? गाड़ी अपनी है। अपनी है गाड़ी है आपके पास? 5 हज़ार नहीं, घर से भी आपको भी डांट पड़ेगी ना अगर गाड़ी लेके निकले हो। वो भी सर पड़ेगी। हाँ जी, उसका नुकसान भरेगा। नुकसान का क्या करना है आप?
कैसे करना पूरा? मैं तो यही कह सकता हूँ, उसने कहाँ से देना है, बस यही है कि जाने देते हैं, छोड़े। वो माफ़ी दे रहे हैं तो बच गए हो, नहीं तो वो तनवीर भाई तो कहते तुम पे FIR होनी चाहिए, लेकिन कानून तो मेरे ख्याल से अपनी कार्रवाई करेगा। उन्होंने तो माफ़ी दे दी है। आप जिस तरह गए हो, चलें जी, बड़े उन्होंने माफ़ी दे दी है। उन्होंने कहा चलो जी मैं नुकसान पूरा कर लूँगा अपना खुद ही, लेकिन अल्लाह ना करे ज़्यादा साइड लग जाती किसी को। अब ये लोग बच्चे देखो ना, ये दिखाएं ज़रा, ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये यहाँ पे पैदल घूम रहे हैं। ये जो काम करने वाले हैं ये किसी के ऊपर चढ़ा देते। तुम कितनी बार साइड वगैरह मारी है मोटरसाइकिल को? तुम तो ऐसे जिग जैगिंग कर रहे थे जैसे कोई रोड पे कोई भी नहीं है। वैसे नज़र कोई नहीं था आ रहा आगे सड़क पे? सारे नज़र आ रहा है सारे। तो फिर नज़र आ रहा था तो ये हाल, मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें कोई नज़र आ रहा था। स्टूडेंट हो, पढ़ते हो? नहीं, स्टार्टिंग कर रहा हूँ। अगर हालात से बेटा मेरी बात सुनो, हालात ख़राब हैं, अच्छी बात है आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत करते हुए लोगों को नुकसान तो ना करो। तनवीर भाई क्या करना? वो कह रहा मैं तो माफ़ी दे देता हूँ, मैं नुकसान देखूंगा। उनका नुकसान अगर पूरा करते हैं हमें क्या चला। वो कह रहा कि मैं माफ़ कर देता हूँ, खैर मैं देख लेता हूँ, बाकी कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई इसके खिलाफ करते हैं कार्रवाई। इसको यहाँ नंबर में कोर्ट में चलान देते हैं। हैंड फ्री में कोई गाना सुन रहे थे, कोई कवाली लगी थी, मस्त हुए होगे। ये बच्चे हैं, इन्होंने बस क्या आपको करेंगे, अजीब सा इनका रवैया दिखाएगा। मुझे लगता है कोई आवाज़ आ रही होगी शायद अंदर कोई, वैसे ही बंद तो फिर ये शोकिया लगाई है फैशन के तौर पे, अच्छी लगती हैं। कोई स्पीकर वगैरह भी रखे होंगे? नहीं, अच्छा हैंड फ्री इसीलिए लगाई थी। स्पीकर तो है ही। आप मुस्कुरा रहे हो नुकसान करके, वैसे इंसानियत के नाते देखो, किसी का नुकसान करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है। तनवीर भाई पिछली बार भी ऐसा हुआ, बच्चे ने वो 6-7 लोगों को कुचल के चले गया, फिर डिफेंस में इस तरह का वक़्वा हुआ। फिर ये जब ये बच्चे चलाते हैं ऊपर से जिग जैग करते हैं, वालिदैन को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। अगर इसका ही रक्षा उठ जाता, अभी हम इसको पकड़ा ना, तो इतने लोग जमा हो गए हैं, जिससे मजीद कोई लोग का कोई गल नहीं, बच्चा छोड़ दें, कोई बात नहीं है, बच्चा छोड़ दें। अब बच्चे के हालात आप देखें कि आप उनकी वो अपनी किस्मत से बचे हैं, वो देखें, वो बिल्कुल ऐसे ही इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी उनका बेड़ा गर्क करना। अल्लाह ना करे रिक्शा उठ जाता और जिस तरह जिग जैगिंग कर रहा था। स्पीड इसकी देखें, इन्हें 1 सेकंड के लिए ब्रेक का सहारा नहीं किया, 1 सेकंड के लिए। तो इनको इतनी जल्दी है कि पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आई। जाना कहाँ था? पूछे इनसे, कहाँ जाना था? दरबार हाजिरी आप कह रहे थे मैं फैमिली को लेने जा रहा हूँ, फिर कहता है मैं प्लम्बर हूँ, फिर कहता है मैं दरबार पे जा रहा हूँ। आपने कार तो देखा मेरा, वो तो मैं किसका रिक्शा तो किसका अपना है? वाले साहब। तो आप क्यों चला रहे हो? आपका जब अभी तक आप ऑथराइज ही नहीं है, क्यों चला रहे हो? और लाइसेंस भी नहीं बना वो बच्चे का। इस टाइम एक आधा फेरा लगा, इस टाइम छुट्टी होती है, एक आधा फेरा लगा अपना खर्चा। तो फेरे के दौरान किसी का नुकसान कर दे तो करते हैं, इनका कार्रवाई जो भी बनती है। नाम क्या है आपका? उमर। कितना अच्छा नाम है उमर। आप जिग जैगिंग कर रहे हो, जिग जैगिंग करके किसी को नीचे दे जाते हो। भाई क्या हुआ? भाई क्या कह रहे हैं? नंबर प्लेट लगी हुई है आगे? लगी हुई है। कब से रिक्शा चला रहे हो आप वैसे? 3-4 साल हो गए। अच्छा जी, फिर कहा जाता है कि ये बच्चियाँ, इन्हें माफ़ी दे दी जाए। मैं बच्चियाँ तो वालिदैन को देखना चाहिए, इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को रिक्शा दे के ना भेजें। ये तो वालिदैन की अब बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है उनकी। अभी हम तो पकड़ के जो कार्रवाई कर सकते हैं कानून के मुताबिक सारी बात है, हमने इनको बचाने की कोशिश करनी है। लेकिन जो कितनी सवारियाँ थी अंदर बेटा? सवारियाँ कितनी थी रिक्शे में? 2 सवारियाँ थी। फ़र्ज़ करो कि आपका रिक्शा उल्ट जाता, फिर आपको भी नुकसान होता, उन 2 सवारियों को भी नुकसान होता। इतनी तेज़ी क्या होती है आपको? लाइसेंस भी नहीं आपका बना हुआ, आप मुस्कुरा भी रहे थे। अभी आप वैसे भी छोटे से लगते हो, मैं तो देख के मुझे था कि आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा। अच्छा, वालिदा को पता है कि जिग जैगिंग करते हो? पता है हमारा बच्चा जो है व्हीलर है, कभी की नहीं। मतलब वालिद जिस तरह आप जा रहे बेटा व्हीलर ही हो आप। रिक्शा तो मेरे ख्याल से 1 टायर पे भी काट लेते होगे। अच्छा, इसके वालिदैन को तो नहीं पता होगा हमारा बच्चा इस तरह इतनी गंदी जो है ड्राइविंग करता है? वालिदैन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको देखें, कवर करें इन चीज़ों को। तो बहरहाल आपके सामने ही है जो। वैसे वालिदा को अगर पता लगेगा, वालिदा शाबाश देंगी?
क्या कहेंगी? इस प्रोग्राम के बाद तो पता चल ही जाएगा उनको, पता लग जाएगा कि ये हमारा बेटा क्या गुल खिला रहा है, लोगों के नुकसान कर रहा है, ये अपनी ज़िंदगी से खेल रहा है, लोगों का नुकसान क्या करना है, जिस तरह से ये कर रहा है। कोई मूवी शूवी देखी होगी, कोई मूवी शूवी देखी है, उससे इम्प्रेस होके जिग जैगिंग कर रहे होगे, ये कभी इधर कभी उधर। आप मेरे पास से गुजरे हो, आपको पता है आप कैमरे के अंदर भी लगने लगे थे ना, आप कैमरा बचाते हुए आपने, आप तो मेरा कैमरा में नीचे देने लगे थे। देखो कितने और चले जी, तनवीर भाई जो है इसके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो तो करने लगे हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये चिंगची है, और चिंगची की अगर हालत आगे से दिखाऊं तो उसने झंडे बनाए हुए हैं, नंबर प्लेट उसने नीचे लगानी थी लेकिन उसने ऊपर लगाई हुई है, फैंसी के तौर पे आगे रुमाल रखा हुआ भाई ने। और जिस तरह ये ड्राइविंग कर रहा था, शुक्र है कि मेरी टीम का जो एक मेंबर है वो भी नीचे आने लगा था, उससे बचाते बचाते इसने आल्टो का जो गाड़ी है उसका नुकसान कर दिया। अब साइड पे करवाया जा रहा है इस चिंगची रिक्शा, और साइड पे करवाने के बाद अब देखें जो कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे, लेकिन वो बड़ी बात है, उन्होंने कहा जी हम माफ़ कर देते हैं। क्या हो गया? घर से बुलाया किसी को? घर से बुलाया? नहीं फिर भी नहीं बुलाया। क्या हुआ? अब परेशान हूँ, परेशानी है, परेशानी हो रही है। हाँ जी। ये अच्छा खासा नुकसान हो गया है, सोचा भी नहीं होगा आपने तो। नहीं मैं अच्छा तो, एक आप साइड पे गा रहे थे? मैं साइड पे कर रहा था। आप साइड पे गा रहे थे, हाँ जी। तो उस वो पीछे से उसने नहीं देखा कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ऐसे गुजरे जैसे पता नहीं क्या हो गया। वैसे नुकसान कम हुआ वैसे? नुकसान अब ये तो बस वो जिसके पास लेके जाएंगे वही बताएगा क्या वही हुआ। बताएगा क्या नुकसान है। क्या करते क्या आप? मैं कोर्स कर रहा हूँ इस टाइम, क्या कहते हैं, कोर्स कर रहे हो? हाँ जी। चलो बड़ी अच्छी बात है कि आपने माफ़ी दी है, आपने देखा कि वो उसके हालात वैसे हैं, लेकिन अब आपको घर से आपको लगता है माफ़ी मिलेगी वालिदा से, वालिद से? उम्मीद है बात करनी पड़ेगी अब उनसे, वो बताएंगे क्या सीन है, क्या करना है। अभी उम्मीद नहीं है वैसे कि माफ़ी मिलेगी? नहीं माफ़ी की कोई नहीं मिलेगी? पापा सख्त हैं? नहीं वालिदा सख्त हैं? नहीं, बस वो एक होता है ना, क्या कहते हैं, अच्छा डांट- आपकी उम्र डांटेंगे क्या है? कि- आपकी उम्र क्या है? मेरी है 20 है। आईडी कार्ड बना हुआ है? आईडी कार्ड, लाइसेंस पास है आपका? हाँ जी। लाइसेंस भी बना हुआ है? हाँ जी, मेरा लाइसेंस। अच्छा, कहाँ से बनवाया था? ये क्या कहते हैं, खिदमत सेंटर जो उधर गए थे? अनारकली के, ओहो क्या कहते हैं, मीनार पाकिस्तान के पास ही। अच्छा, तो छोटे से बच्चे लगते हैं। और बात है कि ज़िम्मेदार शहरी है, वो बता रहे हैं जी मेरा आईडी कार्ड भी बना है, लाइसेंस भी बना है, ट्रैफिक वालों को चेक करवा दिया है वैसे लाइसेंस वगैरह और आईडी कार्ड वगैरह? उन्होंने मांगा नहीं फिलहाल। अच्छा है? हाँ जी है। ठीक है, बना हुआ है। चले जी, अब आप घर जाके वालिदा को फ़ोन करना है अभी, वालिद को? मैं दरअसल अपने रिलेटिव्स की तरफ जा रहा था। अच्छा, रिश्तेदारों की तरफ जा रहे थे? तो वो फिर बीच में अंदर ही हो गया, अंदर नुकसान हो गया। अब रिश्तेदारों की तरफ जाओगे कि इसे जो मैकेनिक है उसके पास लेके जाओगे? मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ दे दूँगा मैकेनिक को दे देंगे? वो देख लेंगे फिर। देख लेंगे। अच्छा जी, वो ज़िम्मेदार शहरी है, दूसरे रोड पे था, ट्रैफिक वाले ने, एहलकार ने रोका कि इस साइड पे आएँ, वो इशारा लगा के जो है इंडिकेटर लगा के इस साइड पे आ रहा था, लेकिन वो जो चिंगची रिक्शा ड्राइवर है उसने लिहाज नहीं किया, उसने नीचे दे दिया है। बच्चे का लाइसेंस भी बना हुआ है, बच्चे के पास आईडी कार्ड भी है, सारा ज़िम्मेदार है बच्चा, और बच्चे ने उसे माफ़ भी कर दिया है। ये देखिए ना, उसकी गाड़ी का नुकसान है, शरीफ आदमी है। वो कह रहा है वालिदैन से माफ़ी नहीं है मेरी, बिल्कुल ऐसे ही वो है, नहीं माफ़ी देंगे। वो लाग ही रहा है, सुलझा हुआ अपने, ऐसे लग रहा है ऐसे। ये ना हो कि कैसे गुजरा है वो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो तो नहीं देख रहा था, वो तो जिग जैगिंग, उसने तो बिल्कुल ब्रेक का सहारा भी नहीं किया कि चलो थोड़ा बहुत इसको बचाने की कोशिश कर ले, तो बंदा कोशिश कर लेता है बचा बचाने की, अगले को, लेकिन उसने नहीं। करेंगे उसके खिलाफ जो कार्रवाई बिल्कुल ऐसे ही है, तनवीर भाई कर रहे हैं।